अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए। और ये मैं कल का ब्लॉग कंटिन्यू कर रही थी, दाल बता रही थी, मतलब तुअर की दाल चढ़ा रही थी। इसकी मसाला बता देती हूँ। जिस तरह हम तुअर दाल बनाती है ना, उसी तरह से मैं ना 150 ग्राम, तो अब फ़िलहाल के लिए मैंने 150 ग्राम तुअर दाल ली थी। उसी में पौना किलो के करीब, मतलब 700 ग्राम के करीब मैंने टमाटो ली थी। पक्के लाल मोटे वाले टमाटो, मतलब छोटे हो मोटे हो, पक्के लाल चाहिए। तो मैंने ये दाल ली थी और इसी में डाली थी एक प्याज, थोड़ी सी कोतमीर और लहसुन का पेस्ट था मेरे पास। लहसुन नहीं था, साबुत लहसुन होता तो डालती। लहसुन डाली थी और थोड़ी सी कोतमीर, हाँ, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी इतना डाली थी। और ज़ीरा मेथी जो मैंने भून कर रखी थी वो डाल दी थी। थोड़ी सी कड़ी पत्ते। दाल में हम सब इतने ही डालते हैं। दाल जब भी बनाते हैं तुअर दाल इसी तरह से बनाते हैं। दाल की रेसिपी मैंने पहले बताई हुई है, दाल और फल की। तो कमेंट था तो इसलिए मैंने डिटेल्स में बता दी थी तुअर की दाल। तो इसे सीटी ले लेंगे 4, तो ये गलती रहेगी। ये हस्बैंड जी की कॉफ़ी चल रही थी। ये देखें, मेरी गल गई थी दाल। मेरी असर की नमाज़ ख़त्म कर आई हूँ मैं, और मगरिब का वक्त हो रहा था लगभग। ये देखिए, बारिश शुरू होने वाली है, शायद हवाएं चल रही थी। और ये फल बना रही थी मैं, हरी वाली दाल फल, जो बेंगलुरु के साउथ का तो फेवरेट है दाल और फल। सबको पता है साउथ में, साउथ इंडिया में दाल फार मशहूर है। तो इसके लिए मैं बना रही थी। एक मुट्ठी में फाल के लिए कोतमीर डाली थी और थोड़े से हरी मिर्ची, एक 4 डाल लूँगी। आधा किलो गोश्त है मेरे पास, इसलिए 3 से 4 मैंने हरी मिर्च डाली थी। 1 स्पून के करीब मैंने काली मिर्च डाली थी। और ये आधी प्याज थी, बड़ी वाली आधी प्याज। डालना चाहो तो टमाटर डाल सकते हो, नहीं तो नहीं। ये मसाला पेस्ट बना लेंगे। और ये दाल मैंने जो गल गई थी, इसका पानी इस तरह से निथार रही थी। साइड में से मैंने पूरा निथार लिया था। अब इसे घोटेंगे नमक डालकर। तो बाजू में मैंने देखें, मसाला मैंने पीस लिया था फल का। अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन। कड़ी मैंने चढ़ा दी थी, उसमें डाल दी थी तेल। और ये देखिए, बारिश ना बारिश आने वाला है शायद, मैं दिखा रही थी। अब आए हैं नीचे से, तो उन्होंने फ़ोन किया तो मैं जा रही थी। देखिए, कीली देने आए थे। तो इतनी हवा चल रही थी, हवा इतनी बारिश थी, बाद में बारिश आया ही नहीं था। थोड़ी सी झड़ी भुयार पड़कर इतना ही चले गया था। तो खैर अब्बा आए थे। अब्बा गाड़ी लेकर गए थे, तो मेरी गाड़ी लेकर जाते हैं। तो वो उनका काम हो गया था, तो फ़ोन किए रहे। तो नीचे जाकर मैं कीली मंग कर आई थी। तो खैर ये मैं गोश्त गला ली थी। आधा किलो था, तो मैंने जिस तरह गलाती हूँ मैं गोश्त, उस तरह से गला ली थी, फीका गोश्त। और ये मसाला मैं डाल रही थी अपना, जो मैंने पेस्ट बनाया था उसी में ही अदरक लहसुन 1 स्पून डाली थी। तेल गर्म होने के बाद सारा मसाला मैंने डालकर इस तरह से भून लूँगी। तो ये अच्छा सा भूनता रहेगा जब तक हम अपना दाल घोट लेंगे, जब तक कि मसाला ना पक जाएगा, इसका तेल ना छूट जाए, मसाले में अच्छा भुन ना जाए इस तरह। तो खैर चले, मेरे दाल घोट लूँगी मैं। इसमें नमक डालकर दाल घोटूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैं दाल घोड़ा इस तरह से घोट रही थी। सबको पता है दाल जिस तरह से घोटते ही, ऊपर नहीं होगा, लेकिन नीचे बैठकर घोटूँगी जब तक कि मसाला पकता रहेगा। ये देखिए, मेरा मसाला भुन गया था, फल का मसाला भुन गया था। मसाले ने अपना तेल छोड़ दिया था। तो सारा मैंने गोश्त जो गला हुआ था मैंने इसी में ही डाल दी थी। तो ये मसाले को हिलाकर थोड़ा नमक चेक कर मैं ये पकने के लिए छोड़ रही थी। और ये मेरी दाल घोटी हुई, जो मैंने पानी निथारा था पहले, वो उसी में इसमें डाल रही थी। जो साइड में दाल लगी हुई थी इसे पोंछ कर, नमक टेस्ट कर अपना पानी, जो गाढ़ा कम और पतला, जो अपने टेस्ट के हिसाब से डालकर दाल बना सकते हो। बस दाल में इतने ही बेसिक मसाले जाते हैं, कुछ और नहीं जाता। तो चले, इसे औंटने के लिए रखेंगे। गाढ़ा मैं थोड़े साले में गाढ़े ही बनाती हूँ, आप सबको पता होगा मेरे साले थोड़े गाढ़े होते हैं, पतले वगैरह मैं नहीं बनाती। तो इसे औंटने देंगे। खलखल पकने के बाद हम अपने दाल बघारेंगे, जब तक ये फाल भी बनती रहेगी। अब होने आई थी मगरिब का वक्त, अज़ा होने आई है। बारिश शुरू हुआ था, थोड़ा बहुत पड़ गया, झड़ी वगैरह, बाद में कम हो गया था। तो खैर आज ना तबीयत थोड़ी, जब मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही थी तबीयत थोड़ी लो है, मतलब उस सर में दर्द हो रहा था। पता नहीं, सर में दर्द 2-3 दिन से है, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, इसलिए वॉइस रिकॉर्डिंग थोड़ी लो चल रही थी। तो खैर यहाँ पर हो रही थी मगरिब की अज़ान। पीछे से मैं दाल बघार रही थी। दाल मेरी औंट गई थी, फाल मेरी बन गई थी। आपको दिखा देती हूँ, देखें, ये दाल औंट गई थी।
तो बाजू फाल भी बन गई थी, इसे मैंने तेल रख डाली थी कड़ी में, इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता और थोड़ी सी प्याज, थोड़े राई डाल दी थी। तो होता मेरे पास तो लहसुन भी कुचल कर डालती, अक्सर डालती हूँ, कभी नहीं डालती। तो ये मेरा दाल बनकर रेडी हो जाएगा। अब इसे लगा लूँगी तड़का, लगाकर मगरिब की नमाज़ का वक्त हो गया था। हाँ, हस्बैंड जी 2-3 दिन से घर पर हैं, तो ऐसा अम्मी के घर पर जाने का वक्त नहीं मिल रहा था। सारा दिन मैं यहीं पर रही थी। हाँ, 2 दिन से थकावट बहुत हो गई थी, क्योंकि हमें बैंक में कुछ काम था, इजहान का अकाउंट ओपन कराना था, तो हम हाल यही घूम रहे थे बैंक से। 2 दिन से हम ना बैंक में ही वक्त गुजर रहा था। क्योंकि अकाउंट नहीं ओपन हो रहा था बच्चों का। 10 साल के नीचे के बच्चों को, मेरे इजहान को 9 साल हैं, इनके नीचे के बच्चों को अकाउंट ओपन नहीं हो रहा था, इसलिए। तो खैर ये हो गई थी सुबह। रात में थाल फाल बनाए थे, खाना वाना खा लिए, सो गए थे हम सब। अब वो हस्बैंड जी ना आज चले गए थे, मैंने छोड़ कर आई थी अभी नाश्ता नहीं करे बिना अभी नाश्ते के गए। मुझे लगा कि वो 10 बजे जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे जाना पड़ेगा, तो वो चले गए थे। तो खैर मैंने ये आटा को गूंद लिया था, गेहूं का आटा। रात की दाल यही है, और बर्तन वगैरह थोड़ा बहुत धोना है। देखें, बच्चे उठ गए थे, उनका टेस्टां चल रहे थे ना, तो अभी भी तो वो पढ़ने बैठे हुए हैं। सुबह भी, रात में भी पढ़ कर आए, और सुबह ही भी पढ़ने के लिए बैठे हैं। खैर ये मेरी फाल है, यही बनाई, यही गरम करी थी मैं, कुछ स्पेशल नहीं बनाई, क्योंकि हस्बैंड जी होते तो बना लेती। अब यही नाश्ते में बना कर दूंगी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, छोटू सा ब्लॉग है, पसंद है तो कमेंट कीजिए।